बच्चों, तो आज हम आप लोग को क्लास 10 के कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपकी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जानना बहुत जरूरी है। यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो कि -2 क्या यह परमेय संख्या है या फिर अपरमेय संख्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है कि कोई भी अंक जो है वह परमेय है कि अपरमेय है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। यानी 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें 5 + √3 को मानना होगा कि यह एक परमेय संख्या है। यानी कि माना 5 + √3 एक परमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इसलिए इसे जो है a/v के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात 5 + √3 को एक परमेय संख्या मानना होगा और परमेय संख्या के मानने के बाद जो है इसे a/v के रूप में हम लिखेंगे, जिससे a और b जो है यह एक सह अभाज्य संख्या है। यानी 5 + √3 = a/v लिखेंगे। यानी 5 + √3 को जो है a/v के इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ से a/v यानी ये प्लस है 5 तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पक्षांतर करने के बाद ये प्लस ये माइनस में लिखा गया है। यानी a/v -5 = √3। यानी a/v -5 = √3 यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ से देखिए क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे जहाँ a/v और 5 यानी a/v और 5 एक क्या है, परमेय संख्या है। अतः इसका अंतर भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। इसलिए यहाँ पे √3 एक परमेय संख्या माना गया। जब इतना सारा हम कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √3 एक परमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। यानी कि √3 जो है एक परमेय संख्या मान लिया गया, लेकिन इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या है। और जब √3 एक अपरमेय संख्या होगी तो हम कह सकते हैं कि पूरी जो है 5 + √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर चुके हैं कि 5 + √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और